जय माता दी। नवदुर्गा में तीसरी दुर्गा का स्थान माँ चंद्रघंटा को मिला है। माँ चंद्रघंटा नवदुर्गा की तीसरी शक्ति है। कथा शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखें। जब माँ ब्रह्मचारिणी अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव जी को जीतने के बाद वापस अपने घर पर आई तो उसे देखकर सब बहुत खुश हुए। शिव जी और माता पार्वती के विवाह का दिन भी आ गया। सब लोग इस बात से बहुत खुश थे कि उनका विवाह भगवान शिव से हो रहा है। वह भोलेनाथ है, उनका नाम ही शिव है जो शुभता को धारण करते हैं। वह जैसे थे वैसे ही विवाह के लिए आगे बढ़े। जैसे वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सांपों को साथ में उनकी माला, कंगन कमर में बंधे हुए और उनकी कानों की बालियां थी। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वह बहुत ही प्रभावशाली, उग्र और तीव्र दिख रहे थे। भोलेनाथ बारात में राजसी घोड़ों पर सवार अन्य लोगों के विपरीत एक बैल पर सवार होकर आए थे। मैना देवी जो कि पार्वती की माँ है, वह अपने दामाद पर नजर डालने की उम्मीद से बड़ी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके लिए उनकी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दर्शन दिए तो मैना देवी बहुत ही हैरान और निराश हो गई। उनका वह स्वरूप न केवल अरुचिकर था बल्कि वे अत्यंत ही अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत, प्रेत और पिशाच बम बम भोले कह रहे थे और इन्हीं नारों के साथ पूरा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भूत, पिशाच, साधु और अघोरी बारात में शामिल हुए थे। गण इतने अधिक उत्साहित थे कि मर्यादा के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उनकी खुशी स्पष्ट थी, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या फिर सुखद दृश्य नहीं था। माँ पार्वती की माता मैना देवी इस बात को पचाने में असमर्थ थी कि उनकी कोमल बेटी अब अपने पति के साथ इतने आतंकित स्वभाव वाले मनुष्य के साथ कैसे रहेगी। यह सब सोच सोच कर ही मैना देवी बेहोश हो गई। देवी पार्वती ने शिव तत्व को गहराई से आत्मसात कर लिया था। जैसा कि उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में हमने देखा था कि माता पार्वती सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की गुरु भी थी। फिर भी माता पार्वती ने अपनी पूरी करुणा के साथ अपनी माता मैना देवी की दुर्दशा को समझा। भोलेनाथ को शांत और विवाह के लिए एक सुखद रूप प्रस्तुत करने के लिए माता पार्वती मनाने के लिए गई। देवी पार्वती ने स्वयं को उनके तीखे रूप से मेल खाने के लिए क्षण भर के लिए उग्र रूप धारण कर लिया। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे और उनके मुकुट पर एक घंटी के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के रौद्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। चंद्रघंटा के उग्र और तेजस्वी रूप को मानते हुए माँ ने शिव को सौम्य रूप धारण करने का आग्रह किया। माता के प्रेम पूर्वक आग्रह करने पर भोलेनाथ तुरंत ही इस बात के लिए सहमत हो गए। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को सबसे आकर्षक दूल्हे के रूप में उनका श्रृंगार करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या फिर सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए, जिनकी जटाओं पर हमेशा ही आधा चंद्रमा रहता है, अपने मस्तक पर भी आधा चंद्रमा सजाया था। माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह के बाद देवी पार्वती एक शालीन नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव अभी भी ध्यान में डूबे हुए थे और देवी पार्वती एक बार फिर से हर दिन उनकी गुफा को साफ करती थी और उनकी सभी जरूरतों का प्रेम पूर्वक ख्याल रखती थी। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर स्थापित किया। इसी बीच में तारकासुर बेचैन हो रहा था। अब जब शिव और उनकी शक्ति एकजुट हो गए थे, उसने नवविवाहितों के जीवन में सौहार्द को बाधित करने के लिए एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस जटकासुर को भेजा। जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और माँ पार्वती अपने घर को सजाने संवारने में लीन थी।
जटकासुर अपनी पूरी चमगादड़ सेना के साथ कैलाश में आ पहुंचा। जटकासुर और उसकी चमगादड़ सेना ने आकाश को केवल अपने पंखों से ही ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नए सजाए हुए घर को उजाड़ना शुरू कर दिया। अभी भी एक संकोची दुल्हन और राक्षसों और असुरों के तरीकों में नई मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं पर भी नहीं मिला। इसी बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जटकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से सुरक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की, क्योंकि उन्हें बार बार जटकासुर के हाथों से हार का सामना करना पड़ता था। भगवान शिव अभी भी गहरी तपस्या में लीन थे। तब मां पार्वती स्वयं चलकर भगवान शिव से मिलने गई। मां पार्वती ने भगवान शिव से इस स्थिति से निकलने के लिए मार्गदर्शन मांगा। फिर भी भगवान शिव अपनी तपस्या से विचलित नहीं हुए। भगवान शिव ने उन्हें भीतर से सशक्त बनाने का निर्णय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन रहे। तब मां पार्वती को जटकासुर से स्वतंत्र रूप से स्वयं लड़ने की प्रेरणा मिली। तभी माता ने अकेले ही जटकासुर से मुकाबला करने का फैसला किया। माता गुफा से बाहर निकली और उसने देखा कि आकाश में अभी भी अंधेरा था। चमगादड़ों ने पूरे आकाश को पंखों से ढका हुआ था। तब मां पार्वती ने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि हे चंद्रदेव, आप युद्ध के मैदान को रोशन करें और उसके लिए आप मेरे मस्तक पर आराम करें। ऐसा कहने पर चंद्रदेव माता के मस्तक पर आकर स्थापित हो गए। युद्ध के मैदान में मां पार्वती की सहायता के लिए हिमालय भेड़ियों का एक झुंड राक्षसों की ओर दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चला कि जटकासुर आकाश में चमगादड़ों द्वारा सक्रिय था। इसीलिए वह युद्ध के मैदान में एक विशाल घंटा लेकर आई और घंटे को बहुत जोर जोर से बजाने लगी। घंटे की यह ध्वनि चमगादड़ों के लिए असह्य थी। चमगादड़ों ने शीघ्र ही पूरे आसमान को साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक भेड़िए ने जटकासुर को मारा, देवी पार्वती ने जटकासुर के सिर पर घंटे से प्रहार किया, जिससे कि वह राक्षस एक ही झटके में मारा गया। मस्तक पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए हुए देवी के इस रूप को ब्रह्मदेव ने देवी चंद्रघंटा के रूप से महिमा मंडित किया। माँ चंद्रघंटा हमें यह बताती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए देवीय प्रेरणा की आवश्यकता होती है। माँ चंद्रघंटा घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग वाली और 10 भुजाओं वाली है। माता शेर पर सवार है। 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल, घंटी और एक रुद्राक्ष माला और कमंडलू उनके हाथों में है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। माता ने नारंगी रंग के कपड़े पहने हैं। माता की पूजा करने से मनुष्य को वीरता और निर्भयता का साहस मिलता है। साथ ही मनुष्य सौम्य और विनम्रता प्राप्त करता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से ही मनुष्य को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं व दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है। साथ ही कई तरह की मनभावन ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती है। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय, बोलो अम्बे मात की जय।